स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं स्नेह चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नंदनो अहम। जयत जयत कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः। जयत जयत मेघ श्यामलां कोमलांगम। जयत जयत पृथ्वी भार नासो मुकुंदम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जन जन के संजीव के प्रभु सीताराम। प्रभु सीताराम। अंजनानंद वीर जानकी शोकिनाशनम। कपीशमद हंतारम वंदे लंका भयंकरम। बोल सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। अखिल ही प्रत्यनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण लय कौशल्यानंदन परब्रह्म परम सौंदर्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सरोवर सदभूत पंकज कौशल्यानंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेय बदल विधेय बस बनस बैजंती जनक नरेंद्रनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सीधी सीता रामचंद्र जी भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सौपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन।
सज्जनों, हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को श्रवण करने का, सीखने का संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कहते हैं कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर यह सौभाग्य मिलता है, परम सौभाग्य मिलता है कि कथा सुनने का, पढ़ने का और सीखने का। हम सभी के ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद है, जो हम सभी लोग श्री धाम वृंदावन से अपने और अपने परिवार के सभी के कल्याण के लिए यह राम कथा सीख रहे हैं। हमारे ऊपर हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह कथा कब प्राप्त होती है? कहते हैं जब कृपा में भी कृपा हो जाए। यह कृपा में भी कृपा हो जाए, उसे कहते हैं विशेष कृपा। और भगवान शंकर ने मैया पार्वती से यही कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा, सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है, और सामान्य कृपा से रुपया पैसा मिलता है। सामान्य कृपा से पद प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन प्रभु की कथा नहीं मिलती। कहते हैं कथा कब मिलती है? जब भगवान की विशेष कृपा मिलती है। हम सबका यह सौभाग्य है कि हमारे ऊपर हमारे सदगुरुदेव जी भगवान का आशीर्वाद है, जिससे और भगवान का भी आशीर्वाद है कि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी गुरुदेव की कृपा होती है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि श्री धाम वृंदावन से गुरुदेव जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस कथा को श्रवण कर और सीख कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि यह जीवन हम धन्य तभी बनाते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान कल्याण तभी करते हैं जब मन अपना भगवान के चरणों में लग जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा तभी करते हैं जब हम भगवान के शरणागत चले जाएं। क्योंकि मन दिया कहीं और, तन साधुन के संग, तुलसी यही योग है, हरि रंग लागत संग। कहते हैं मन बहुत चंचल है, भगवान के चरणों में लगता ही नहीं। भगवान के चरणों में तभी लगेगा जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। क्योंकि कहा गया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सदैव निर्मल मन चाहिए, और निर्मल मन जब हमारा बन जाए तो भगवान के चरणों में अपने आप लग जाता है। क्योंकि और कहा गया है कि जपहि नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसर ना चाहो। कि भगवान की यह चर्चा जो है अगर कानों में और मन में श्रवण हो जाती है तो और कोई चर्चा हमारे मन को भाती ही नहीं। क्योंकि कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तू मेरे कहे रट, राम नाम दिन रात। क्योंकि यह कथा जो है तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान के चरणों में मन को लगाएंगे तभी मन लगेगा। पिछले वक्तव्य में हमने बताया था कि किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान धरो धीर हुए हैं सुतचारी। राजा दशरथ को कहा उनके गुरुदेव ने, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना कृपा नहीं होती है। तो गुरु तो गुरु है, गुरु सब जानते हैं, क्योंकि बिना गुरु के
ज्ञान भी अधूरा है और बिना गुरु के कोई कार्य भी अधूरा है। तो गुरु सब जानते हैं। गुरु ने गुरु राजा दशरथ जी के घर पे आए और उन्होंने बताया कि धरौ धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके 4 बेटे होंगे, उनकी ख्यात तीनों लोकों में होगी और वो भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। यज्ञ से पुत्र होगा कहकर दिव्य जन्म कहा भगवान ने, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कहकर दिव्य कर्म कहा। इस भांति स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहां प्रभु का ही अवतार होगा। और भगवान तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र यज्ञ करवाया, पुत्र यज्ञ कराया, जिससे रामायण काल में श्रृंगी ऋषि इन्हें कहते हैं प्रभु राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। यह सुमित्रा की पुत्री थी। शांता का विवाह विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ था। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में भी उनका वीरपात हो गया। उससे जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिससे फल स्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फल की पैदावार के लिए मदन करने के लिए राजा रोमपाद के पास गए, तो राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्सा इंद्रदेव ने बारिश नहीं की, जिससे सूखा पड़ गई। सूखा पड़ने से राजा ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। कहते हैं उन्होंने कहा कि राजन, इस 4 को लेकर रानियों यथायथ यज्ञ करिए। और यज्ञ से संतुष्ट होकर यज्ञ नारायण भगवान ने स्वयं चरु प्रसाद लेकर प्रकट हुए। भगवान जो है एक घड़े को लेकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा राजन, इस 4 को ले जाकर अपनी रानियों को यथा योग्य बांट दो। लेकिन राजा ने पायस का आधा भाग, उसमें से जो आधा भाग था वो कौशल्या को दे दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। उन्होंने एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। जो शेष बचा हुआ भाग था वो उन्होंने राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ से रखवा कर उनकी अंतिम को अनुमति पाकर सुमित्रा को दिया। देखिए, इस प्रकार से सभी रानियां गर्भवती हुईं और बहुत हृदय में बहुत ही हर्षित हुईं। सज्जनों, जिस दिन से हर लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं, भगवान जब भी कुछ कार्य नया करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लीला करनी पड़ती है। जिस कहते हैं जा दिन ते हरे गर्भे आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु सब राजहे रानी, शोभाशील तेज की खानी। क्योंकि शोभाशील है, तेज की खान बनी हुई है, सब रानियां महल में शोभित हैं। अयोध्या में सृष्टि से अपना नियत बदल गई। किसी ने पूछा क्यों रे सृष्टि, तूने क्यों अपना नियम बदल दिया? तो सृष्टि मुस्कुराई और कहने लगी, जब नियम बदलने को तैयार प्रभु ही है तो हम सब क्या कर सकते हैं। जब बाप ही बेटा बनने को आज तैयार है, तो जब सागर में सरिता से मिलने को तैयार है, तो हम सब क्या कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहे हो। भगवान ने अपने को पावन अवसर पाकर अयोध्या की गलियों में
साधु संत कीर्तन करने लगे। देखिए जब भगवान आते हैं तो चारों तरफ बधाइयां होती हैं, मंदिरों में सजावटें होती हैं, शोर नगाड़े बजते हैं, सारे लोग आनंदित हो जाते हैं। सज्जनों, अब वो अवसर आया जब प्रभु प्रकट होते हैं। योग, लग्न, ग्रह सभी प्रभु के इच्छा के अनुसार है। तिथि कभी अनुकूल हो, हमारे रामलला सरकार जब अवतरित होते हैं तब कौन सी तिथि थी, कौन से ग्रह थे, कौन से नक्षत्र थे, सब अपने उस पर अनुकूल थे। क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हर प्रीता, मध्य दिवस यत शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, चैत मास है, शुक्ल पक्ष है, भगवान को प्रिय लगने वाले अवजित मुहूर्त है, मध्याह्न का समय है, धूप न शीत न शीतल, मंद सुगंध वायु सब बह रही हैं, देवता हर्षित हो रहे हैं, संतों के मन में आनंद था, वन में तरह तरह के वृक्षों में फूल फल रहे थे और पर्वतों को समूह मणियों में जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। क्योंकि भगवान सब कुछ अपने अनुकूल बना दिया। बहुत माताएं कौशल्या माता भवन के बाहर निकलना बंद कर देती हैं कि गर्भ के स्पष्ट संकेत हो गए। आज प्रातः काल माता कौशल्या सूरज में स्नान करके लौटी। मां ने श्वेत परिधान धारण किया, मां ने केश खुले रखे और मां अपने भवन में प्रवेश की और उस सेवक सेविकाओं से कह दिया कि जाओ, हमको आज विशेष पूजा करनी है, भगवान की विशेष पूजा करनी है। क्योंकि कहते हैं सेवक सेवकाएं कहें कहीं नहीं गई, सब छुप गई, क्योंकि वो भी भगवान की इस लीला को देखते हैं, क्योंकि भगवान की इस लीला में उनका भी भागीदार, वो भी भागीदार हैं। क्योंकि कौशल्या मैया आज चतुर्भुज नारायण को प्राप्त करेंगी। भगवान का कैसा स्वरूप है। और प्रति मां गहरी ध्यान में डूब गई। देखिए भगवान के गहरे ध्यान में मैया डूब जाती हैं और डूब कहते हम लोग भी हैं, भगवान की जब भी पूजा करें तो भगवान में ही मन लगाएं। घर गृहस्थी में मन लगा देते हैं तो भगवान की पूजा में मन ही नहीं लगता। क्योंकि कहा गया है, रह मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ लग जाए। मैया कौशल्या ने सभी सेवक सेविकाओं को बाहर कर दिया, क्योंकि भगवान में मन लगाना है। और भगवान से जब मन लगेगा, कहते जिस प्रकार धागे को एक साथ बिल्कुल बिना गांठ का है तो उसमें गांठ न लग जाए, तो गांठ लगने के बाद फिर वो धागा एक जगह से टूट जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान से हमारे तार जुड़ते हैं और हम किसी प्रकार से भगवान से तार जुड़ने पर इधर उधर मन भटकता है, तो कहा गया रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए। कहते भगवान से एक बार जब तार जुड़े, नहीं तो धागे की तरह उसमें भी गांठ लग जाएंगी, फिर पता नहीं कब जुड़े कब न जुड़े। एक बार जुड़ा और उसमें भी हमारा मन भटक गया तो भगवान से दोबारा कब लगे कब न लगे। इसलिए सेवक सेवकाओं को कहीं नहीं, बस छुप गए वो। कौशल्या मैया आज चतुर्भुज नारायण के प्रति प्रतिमा के सामने गहरे ध्यान में बैठ गई और मैया ने ध्यान लगाया, पूरा ध्यान लगा के भगवान के चरण में डूबती जा रही हैं। कौशल्या माता प्रतिदिन से ज्यादा आज तेजस्विनी लग रही हैं, क्योंकि मां के चेहरे पर एक दिव्य तेज है। और ये दिव्य तेज तभी है जब भगवान की उन पर विशेष कृपा है। और भगवान की कृपा तभी होती है
जब भगवान के चरणों में उनका मन लगा, माता के चारों ओर एक दिव्य आमंडल जागृत हो गया। माँ को लगता है कि आज कोई दिव्य वस्तु उनके शरीर के बाहर आना चाहती है। और जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे, वैसे ही भगवान चतुर्भुज नारायण की जय हो। मैया भगवान चतुर्भुज चार भुजाओं से प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान जब 4 भुजाओं से प्रकट हुए चतुर्भुज, तो कहते माता कौशल्या के सामने रामलला सरकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि कहते हैं जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो प्रभु का अद्भुत स्वरूप है। अद्भुत स्वरूप को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हो गई और माता कहने लगी, क्या कहती हैं? भय प्रगट कृपाला परम दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुवचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रभु का अद्भुत रूप देख करके मां बड़ी प्रसन्न हो गई और माता कहने लगी, हे प्रभु बेटा बन करके आओ, आप तो बाप बन करके आ गए हो। भगवान कहने लगे, मैया मैं तो बेटा बनने के लिए आया हूं। और मैया ने कहा, तो जन्म लेने वाले बेटा इतने बड़े नहीं होते, बेटा तो छोटे रूप में आते हैं। कहते माया गुण ज्ञानी ते अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावे सुत संता सो मम हित लागे जनु अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता। भयो प्रगट श्रीकंता। भगवान मैया ने कहा, तो जन्म लेने वाले बोलो इतने बड़े नहीं तो छोटे बन जाओ। तो भगवान छोटे रूप में हो गए। और कौशल्या मैया ने कहा, अरे प्रभु यहाँ संसार में सब मनुष्य तो 2 हाथ वाले, आप 4 हाथ वाले हो, आप अपने 2 हाथों को बनाइए। कौशल्या मैया कहती, अरे प्रभु ये संसार सब मनुष्यों सब जो है संसार क्या कहेगा, आप तो 4 हाथ वाले 2 हाथ वाले हो जाओ। तो भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। भगवान ने कहा, ठीक मैया। तो भगवान 2 हाथ वाले हो गए। कौशल्या मैया ने कहा, अब आप रोइए, क्योंकि ये संसार में जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक कहते बच्चा कैसे, बच्चा तो रोया ही नहीं। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, अरे मैया रोना भी पड़ेगा। तो मैया ने कहा, बिल्कुल रोना भी पड़ेगा। तो कौशल्या मैया ने कहा, क्यों प्रभु, जब आपको भक्त रो रो करके पुकारते हैं तो क्या आज आप उन भक्तों के लिए नहीं रोएंगे? देखिए मैया ने कितनी अच्छी बात कही। जो भक्त प्रभु को रो करके पुकारते हैं तो भगवान उनको अवश्य सुनते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए भी रोते हैं। आज मैया ने कहा, जब आपके लिए भक्त रो सकते हैं तो आप भक्तों के लिए तो रोइए। तो भगवान कृपा के सागर माता के इस भाव से रीझ गए और रीझते ही सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेहि न परे भवकूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ सोने की आवाज गूंज गई, चारों तरफ रोने की आवाज गूंजने लगी और सब कहते हैं, सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी संभ्रव चले आ
ई सब रानी। कहते हैं चारों तरफ रोने की आवाज गूंजी और बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उत्कंठा युक्त हो गई। सभी रानियां चली आईं, दासी अनाथ होकर जहां तक दौड़ी चली। नगर निवासी आनंद में मग्न हो गए, क्योंकि भगवान का प्रागत्य हो गया है। भगवान आ गए अयोध्या नगरी में। कहते हैं महाराज दशरथ ने दासियों से पूछा, अरे क्या हुआ? तो दासियों ने कहा, अरे महाराज कुछ नहीं। महाराज ने कहा कि कुछ तो बताओ, क्या हुआ? तो दासियों ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले बोलिए बधाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ बधाई मिलेगी। दासियों ने कहा, महाराज कौशल्या मैया की गोद में सुंदर सा राजकुमार लल्ला हुआ है। दशरथ जी ने जैसे ही अपने कानों से यह सुना तो उनको आनंद का उत्सव हुआ, क्योंकि चौथे पन में ये पुत्र की किलकारी उनके कानों में सुनाई देगी कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद परी परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाहे बजा बहु बाजा। सुमंत्री जी ने महाराज दशरथ से कहा कि बाजा 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 बजवाओ और बाजा बजाओ, तो सज्जनों यह जन्म का उत्सव धूमधाम से मचाओ, धूमधाम से मनाओ, क्योंकि बहुत पुरानी है ये त्रेता युग में। महाराज दशरथ जी के सुमंत जी ने कहा कि बाजने बाजे और बधाइयां गाओ। इतना बढ़िया सुंदर भगवान की कथा है, क्योंकि ये बधाई और बाजने हम अगले वक्तव्य में गाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा यहीं तक, समय होता जा रहा है। 2 लाइनों में अपने हम इस वक्तव्य को पूरा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और सभी मिलकर यही कहें, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निसरासर, हरि का नाम जपो निसरासर, इसमें अब वर्ष महीने क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों करता मेरा मेरा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों करते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया संजीव द्विवेदी जी, ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे।